चलो इधर देखो, कोई बात नहीं, आ जाएंगे बच्चे ना। इधर देखो बेटा, मैं ये कह रहा था, आपने और इंटीजर और नेचुरल नंबर थोड़ा समझ आ गई आपको बात क्या? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट ध्यान से देखना, मैंने क्या करा है, मैंने n को इवन इंटीजर पुट करके देख रहा हूं। n को जैसे मैंने इवन इंटीजर पुट किया, इवन इंटीजर किस टाइप का होता है बेटा? इस टाइप का होता है। यस सर। ठीक है, तो मैंने n की वैल्यू पुट करी, तो 2k का होल स्क्वायर माइनस 1, 4k स्क्वायर माइनस 1 बना, ये टर्म बन गई क्या? यस सर। है ना? 4k स्क्वायर, 4k स्क्वायर कैसा नंबर होगा? ऑड होगा या इवन होगा? बेटा किसी भी इंटीजर का अगर इवन नंबर मल्टीप्लाई हो तो वो हमेशा इवन इंटीजर होता है। तो ये कैसा इंटीजर हुआ? इवन। इवन में से 1 माइनस हो जाएगा तो वो कैसा इंटीजर आएगा? ऑड। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑड इंटीजर कभी भी 8 से डिवाइड नहीं होता। होता है क्या? नो सर। तो इसका मतलब इस नंबर को भी कभी भी 8 डिवाइड नहीं कर पाएगा। अगर इवन इंटीजर को इवन इंटीजर नहीं डिवाइड कर पाया तो क्या रह जाएगा लास्ट में? ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर वाला भी प्रूफ बता देता हूं, है ना? ऑड इंटीजर का ध्यान से देखना कैसे लेंगे। ऑड इंटीजर किस टाइप का लेते हैं? 2k प्लस 1 टाइप का। n की वैल्यू 2k प्लस 1, तो n की जगह रखा 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1। इसको सॉल्व करना एक बार आप। 4k स्क्वायर प्लस 1, 4k स्क्वायर प्लस 1 माइनस सॉरी प्लस 4k, यही बनेगा 4k स्क्वायर प्लस 1। यस सर। है ना? बात समझ आ गई बेटा? और देखो माइनस 1 एक और पड़ा है, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या आ गया बेटा आपका? 4k स्क्वायर प्लस 4k। इतनी बात समझ आ गई क्या? है ना? इधर देखो, यहां से क्या कॉमन आ रहा है? 4k कॉमन आ रहा है, अंदर क्या आ गया? k प्लस 1। अब एक मेरी बात सुनना ध्यान से, समझना है ना बेटा। k आपका चाहे सॉरी यहाँ पर k आपका इंटीजर होगा कोई भी, यहाँ k की बात कर रखा है, कोई भी k इंटीजर होगा। k कैसा होगा? इंटीजर। अगर k आपका ऑड इंटीजर हुआ तो ये आपका क्या बनेगा? इवन। अगर ये ऑड हुआ तो ये क्या बनेगा? इवन। अगर ये इवन हुआ तो ये क्या बनेगा बेटा? ऑड। इतनी बात समझ आ गई क्या? यस सर। है ना बेटा? देखो 4 के साथ में कभी भी इवन इंटीजर मल्टीप्लाई होगा, मिनिमम से मिनिमम इवन इंटीजर क्या है? 2। तो कभी भी 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ बाहर क्या बन जाएगा? 8 बन जाएगा क्या? बताओ बेटा। सर एक बार फिर से बता दो ये लास्ट में जो बताया है। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ, कुछ बच्चे वापस आए हैं, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ ना। बहुत बढ़िया चीज है वैसे तो, देखो मैं पुट करके भी बता सकता हूँ, बट मैं जनरल की बात कर रहा हूँ ना। मेरे पास दोनों तरीके हैं। चलो मैं पहले आपको एक इजी तरीका बताता हूँ। छोड़ो, किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अगर क्लास एक्स्ट्रा चल जाए 10-15 मिनट, 20 मिनट? नो नो सर। सर। नो सर। ओके, चलो इधर देखो बेटा, इधर है ना। मेरे को इंटीजर वाला मैं वापस पूरा क्वेश्चन ही रिपीट करता हूँ यार। देखो बच्चों, हाँ जी, ठीक है बेटा, देखना सबसे पहले है ना, n की मैं से क्या वैल्यू लूं ताकि मुझे n स्क्वायर माइनस 1 क्या मिले? 8 से डिवाइड हो जाए। मैंने सबसे पहला ऑप्शन देखा, मैंने देखा n को इंटीजर पुट किया, मैंने क्या करा? पुट n इक्वल टू 1। n को जैसे 1 पुट किया तो क्या बना? 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 0। क्या 8 0 को डिवाइड कर देगा क्या? बिल्कुल कर देगा। बात समझ आ गई, है ना? यस सर। पुट n इक्वल टू 2, मैंने 2 पुट किया तो क्या बनेगा बेटा? 2 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 3। क्या 3 क्या 8 3 को डिवाइड कर देगा? नो सर। है ना? 8 डज नॉट डिवाइड 3।
8 3 को डिवाइड नहीं करेगा बेटा, तो इसका मतलब n आपका 2 नहीं हो सकता। इसका मतलब आपका इंटीजर वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया, क्योंकि इंटीजर तो सारे होते हैं, 1 भी होता है, 2 भी होता है, -1 भी होता है, -2 भी होता है, 0 भी होता है, सब कुछ होते हैं, तो इंटीजर वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। बात समझ आ गई क्या? यस सर। है ना? अब देखो अगर 1 नहीं हो रहा ना 2 नहीं हो रहा, 1 हो रहा है 2 नहीं हो रहा, तो ऑब्वियस बात है नेचुरल नंबर भी तो होता है 2 नेचुरल नंबर होता है ना, तो यस इसका सर। नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकता। सर एक बात बताओ, 2 नहीं हो रहा, 1 भी तो हो रहा है, 1 भी तो एक नेचुरल नंबर। अरे बेटा यहाँ नेचुरल नंबर की बात कर रहा है ना, इसका मतलब सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है। इसका मतलब ये सारे नेचुरल नंबर की बात कर रहा है, 1 या 2 या 3 नेचुरल नंबर की बात नहीं कर रहा। आगे मेरी बात समझ में गया? अगर एक भी नेचुरल नंबर आपको ऐसा मिल गया जिसके कारण n² - 1 8 से नहीं डिवाइड होता, तो वो हमारा ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। बात समझ आ गई क्या? यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या जाता है, मैं डी ऑप्शन चेक करा रहा हूं पहले, है ना? पहले मैंने क्या करा, n इवन इंटीजर, मैंने क्या मान लिया, n इज इवन इंटीजर। n को क्या मान लिया मैंने, इवन इंटीजर मान लिया बेटा। अगर n को मैंने इवन इंटीजर माना तो n किस फॉर्म का होगा, n होगा 2k की फॉर्म का। बात समझ आ गई क्या? यस सर। ठीक है ना? ध्यान से सुनना बेटा, अब ध्यान से करना, n² - 1 लिख रहा हूं। n कितना है, 2k का होल स्क्वायर -1। 2k कितना होता है बेटा, 4k² - 1। बेटा किसी भी इवन इंटीजर का स्क्वायर करना क्या आता है, इवन आता है या ऑड आता है? इवन, इवन। है ना? इवन। ऑब्वियस बात है, ये इवन था, इसका स्क्वायर करा तो ये कैसा आएगा, इवन। माइनस ये कैसा है, 1 है, तो इवन में से 1 माइनस करोगे क्या आंसर मिलेगा, ऑड। बात समझ आ गई? ऑड नंबर कभी भी 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। बात समझ आ गई? यस सर। है ना? ऑड नंबर कभी भी 8 से डिवाइड नहीं हो सकता। इसका मतलब दिस ऑप्शन इज आल्सो कैंसिल, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। अब लास्ट ऑप्शन है सी, ऑब्वियसली पता है आंसर वही हो गया, बट मैं चेक करता हूं कैसे। मैंने क्या करा, n इज ऑड इंटीजर, n को क्या मान लिया बेटा, ऑड इंटीजर मान लो, तो n किस टाइप का होगा, 2k + 1 टाइप का। समझ आ गई बात, है ना? ध्यान से देखना। यस सर। बिल्कुल। तो n² - 1 लिखने जा रहा हूं। n कितना है, 2k + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ 2k + 1 में k क्या होता है बेटा, k बिलोंग्स टू इंटीजर होता है, ध्यान रखना। k क्या होता है आपका, इंटीजर होता है, ये बात आपको पता है। याद करो, इवन इंटीजर को 2q और ऑड इंटीजर को 2q + 1 की फॉर्म में लिखते थे। q क्या होता था, q इज सम इंटीजर। याद आ गया क्या? तो k यहाँ पर क्या यस होगा, k सर। इज सम इंटीजर। अब कौन सा इंटीजर ये नहीं कह रहा, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है, k की बात कर रहा हूं, n की बात नहीं कर रहा, k की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। तो n की वैल्यू पुट करी, 2k + 1 का होल स्क्वायर -1, इसका होल स्क्वायर ऐड ओपन किया, 4k² + 1 + 4k, a² + b² + 2ab। ये -1 एज इट इज। ये देखो 1 से 1 कैंसिल हो गया बेटा, 1 से 1 कैंसिल हुआ, तो ये क्या बना, 4k कॉमन अंदर आ गया, k + 1। इतनी बात समझ आ गई क्या? अब k आपका इंटीजर है, कभी ऑड भी हो सकता है, कभी इवन भी हो सकता है ना। 4 आपका एज इट इज पड़ा है, ये 4 है। अगर सपोज करो ये आपका इवन हुआ, तो ये आपका कैसा होगा बेटा, ऑड। बात समझ आ गई क्या? यस सर। है ना? 4 के यस साथ सर। में इवन अगर मल्टीप्लाई हुआ ना, इवन हद से हद क्या हो सकता है, मिनिमम से मिनिमम इवन नंबर बता दो कौन सा होगा, 2 या -2। अगर मैं पॉजिटिव की बात करूं तो 2। बात समझ आ गई क्या? अगर मिनिमम से और 0 जाना है तो ऑब्वियस बात, अगर 0 होता है तो 0 तो 8 को, सॉरी 8 जो है वो 0 को डिवाइड कर देता है। बात समझ आ गई? देखो अगर आपको नहीं समझ आती ना, फिर भी देखो, अगर मैं इवन पुट करता हूं ना, तो क्या हो सकता है, k की वैल्यू क्या हो सकती है, k की वैल्यू 0 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 6 हो सकती है, ये हो सकती है। देखो k की वैल्यू जैसे आपने 0 पुट करी, तो 4 × 0 × 1 क्या बनता है, 0। क्या 0 8 0 को डिवाइड कर देता है? यस सर। ठीक है, 2 पुट करना, देखो क्या बनता है, 4 × 2 × 2 + 1 दैट इज 3। देखो 4 × 3, 4 × 2 क्या होगा, 8 बन गया, 8 × 3 24, 24 8 को डिवाइड कर देगा क्या, सॉरी 8 यस 24 को सर। डिवाइड कर देगा, 8 जो 24 को, बिल्कुल ये भी पॉसिबल है। 4 पुट करो बेटा, 4 पुट किया, k की वैल्यू जैसे ही 4 पुट करी, तो 4 × 4 × 5, तो 4 × 4 16, 16 × 5
80 बना, क्या 8 80 को डिवाइड कर देगा? यस सर। बिल्कुल। Yes, ये देखो, sir. ये देखो सारी चीज, मतलब के अगर कुछ भी इवन में कुछ भी हो तो डिवाइड कर रहा है। हो सकता है के ऑड हो जाए, तो के ऑड हो गया, सपोज करो अगला केस, के क्या हो गया? ऑड हो गया, तो के क्या ले लिया मैंने? ऑड ले लिया। अगर के ऑड लिया तो ये कैसा होगा? इवन। के ऑड क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। बात समझ आ रही है क्या? है ना? तो ध्यान से लेना, के जैसे ही आपने ऑड Yes, लिया, यस सर। 4 इंटू 1 इंटू के प्लस 1 कितना होता है? 2। ये कितना बन गया? 8। क्या 8 8 को डिवाइड कर देगा? यस Yes, sir. सर। इसका मतलब ये भी पॉसिबल है। और देखो ध्यान से, है ना, अगला देखो स्टेप, के की वैल्यू अगर आपने 3 पुट करी तो क्या बनेगा? 4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1। देखो 4 इंटू 4, 4 इंटू 3 इंटू 4 क्या बना? 16 इंटू 3 48। क्या 8 48 को डिवाइड कर देता है क्या? Yes, sir. यस सर। इसका मतलब अगर n आपका किस फॉर्म का हुआ? n आपका इस फॉर्म का हुआ, 2k प्लस 1 फॉर्म का हुआ, तो इसका मतलब वो हमेशा डिवाइड हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 1 8 से। बोलो बेटा, n अगर आपका 2k प्लस 1 का फॉर्म का हुआ तो क्या ये इसको हमेशा डिवाइड कर देगा क्या? यस सर। इसका मतलब n Yes, कितना sir. होना चाहिए? ऑड इंटीजर होना चाहिए। बात समझ आएगी यार? n कैसा होना चाहिए? ऑड इंटीजर होना चाहिए। बात समझ आ गई? बात समझ आ गई क्या? कोई अभी भी कोई यस डाउट सर। है तो पूछ लो, कोई भी Yes, डाउट है sir. तो पूछ लो, कोई डाउट है तो पूछ लो बेटा। है कोई डाउट क्या? बोलो बेटा। मैं तुम्हें एक चीज अच्छी चीज, No, sir. है ना, एक चीज अच्छी चीज बताता हूँ। जैसे आपका एन स्क्वायर माइनस 1 किस फॉर्म का बन रहा था? एन स्क्वायर माइनस 1 फॉर्म बन रहा था 4 इंटू के प्लस 1, है ना? देखो बेटा, अगर ये आपका ऑड होता है तो ये आपका कैसा होगा? इवन। तो 4 के साथ जब भी इवन मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बात है वो 8 से तो बड़ा ही बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? मतलब 8 से बड़ा बनने का मतलब ये नहीं कि 10 बनेगा, मतलब 4 के साथ यहाँ इवन मल्टीप्लाई होगा तो वो 8 तो बनाएगा ही बनाएगा, मल्टीप्लाई में बनाएगा या नहीं बनाएगा? यस सर। है ना? तो इसका मतलब ये हमेशा इसको डिवाइड कर देगा। सपोज करो ये इवन हुआ तो ये क्या हो जाएगा बेटा? ऑड। हाँ जी बेटा, शैली बोलो बेटा। Yes, sir. बात समझ आ रही है शैली आपको? Yes, sir. ठीक है। अगर आपका यहाँ पे देखो के इवन हुआ तो 4 इंटू जो इवन होगा, 4 के साथ कभी भी इवन मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बात है वो 8 तो बनाएगा ही बनाएगा। इवन नंबर कुछ भी ले लो यहाँ पर, है ना? 4 इवन हुआ या के ऑड हुआ तो इवन ये बना देगा, अगर ये इवन हुआ तो इवन ये बना देगा खुद ही। बात समझ आ गई? इसका मतलब 4 के साथ कभी भी इवन मल्टीप्लाई करोगे तो वो 8 तो बनाएगा ही बनाएगा। चाहे कोई मर्जी नंबर लेके देख लेना बेटा, कोई मर्जी नंबर ले लो आप। चाहे यहाँ पर के की वैल्यू सपोज करो 1 ली तो देखो क्या बन रहा है? 4 इंटू 1 इंटू 2। अगर के की वैल्यू 2 ली तो देखो क्या बन रहा है? 4 इंटू 2 इंटू ये क्या बन रहा है? 3। सपोज करो के की वैल्यू आपने कितनी ले ली? 3 ले ली, क्या बनेगा? 4 इंटू 3 इंटू 4। अब सर 8 का मना, अरे भाई ये देख 2 इंटू 2 लिख, तो देख 4 इंटू 2 8 बन गया। बन गया ना? बात समझ आ रही है क्या? बात समझ आ रही है क्या बेटा? यस सर। है ना? तो मतलब हमेशा 8 के साथ मल्टीप्लाई है तो 8 का मल्टीपल तो आएगा ही आएगा। आएगा या नहीं आएगा? इसका मतलब 8 का मल्टीपल आ गया तो 8 हमेशा इसको डिवाइड कर देगा। बात समझ आ गई क्या? बात समझ आ गई बेटा? यस सर। ठीक है बेटा, थैंक यू। आज के लिए इतना ही करेंगे। कल का होमवर्क सुन लो एक बार, है ना? कल का होमवर्क सुन लो। कल का होमवर्क है आपका एग्जाम्पल नंबर 4। मैं लिख देता हूँ, फिर कुछ बच्चे भूल जाते हैं ना, तो लकड़ बच्चे बहुत है अपने यहाँ पे। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 4 है, ध्यान रखना। होमवर्क एग्जाम्पल 4 एंड क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 5, ये एक्सरसाइज 1.1 के। मेरे को होमवर्क प्लीज फोटो पीडीएफ बनाकर भेजना, पीडीएफ बनाकर भेजना, मैंने चेक करके भेजनी है।
शैली आपके एक क्वेश्चन में गलती थी, वो 196 वाले में पता चल गई, देख लिया आपने? यस ठीक है बेटा, सब पे कल भेजनी है। कल का ये होमवर्क है बेटा, ठीक है बेटा, समझ आ गया? सब भेजनी किस पे है? क्या कह रहे हो बेटा? सब भेजनी किस पे है? व्हाट्सएप पे? वही जो बेटा नंबर बताया था आपको अभी अभी। सब फिर से बता दो नंबर। नंबर क्या था वो नंबर, बताना, एक मिनट यार। नंबर बोलो। सेवन डबल सिक्स फाइव 766 7665 349 नहीं 934इस नंबर पे भेजना है बेटा, इस नंबर पे। ओके सर, दीपक सर के नंबर पे भेजना है ना? क्या कह रहा है? सर चलो ठीक है, भेज दूंगा। ठीक है, किसी और को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई डाउट है, कुछ भी पूछना हो तो पूछ लो। कल अपने नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे, 1.2 वाला काम है ना, थोड़े एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा भी करेंगे, उसके बाद शुरू करेंगे वो वाली चीज पे। ओके बच्चों, थैंक यू, बाय।